आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसमें कि हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो थोड़ा वो कंफर्टेबली हो सकता है। मतलब जैसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद कीजिए, उसमें एक क्वेश्चन था ना कि राइट दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। उसमें याद है आपको कुछ इस तरह का बात हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मामला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ इस तरह का टर्म दिया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें x को a साइन थीटा पुट करते हैं सो दैट कि ये अंदर में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट से फ्री हो जाएगा, है ना। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर a कॉस थीटा भी कर सकते हैं, a कॉस थीटा करेंगे तो भी तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ अगर ऐसा है तो x इक्वल्स a tan थीटा इसमें हम पुट करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x को a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा भी ट्राई कर सकते हैं, a कॉसेक थीटा भी करेंगे, a स्क्वायर बाहर आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए a माइनस एक्स है बाई ए प्लस एक्स है, तो इसमें हम ट्राई कर सकते हैं x इक्वल्स ए कॉस थीटा, कुछ इस तरह से, है ना। तो होगा क्या कि इससे हमारा जो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, और जितना सिंपल होगा डिफरेंशिएट करने में उतना सुविधा होगी। तो यहां पर हम डायरेक्ट कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे। इसमें आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से हमें याद होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, इस तरह से 2 साइन इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ये सारा दिमाग में हो, है ना, तब हम इसमें बात कर पाएंगे। चलिए प्रॉब्लम हम लेते हैं पहला, कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो बात है कि अगर इसमें x का कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है तो जनरली हम सिंपल फॉर्मूला की बात करते हैं, लेकिन लिमिट अगर दे देता है तो थोड़ा सा जैसे आपको बताया था मैनेज करना। जैसे इस क्वेश्चन में लिमिट दिया हुआ है हाफ से 1/√2 से कह रहा है ना, 1/√2 से 1 तक, यानी x का वैल्यू 1/√2 से लेकर 1 तक लाई करेगा, ऐसा कह रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को देखकर देख रहे हैं कॉस इनवर्स है। अगर आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो होने का तो होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हम समझते हैं। कैसे करेंगे डायरेक्ट अगर करेंगे तो पहले हम कॉस इनवर्स का काम करेंगे। कॉस इनवर्स का डीसी क्या होता है, तो -1/√1 माइनस जो भी इसके साथ है इसका स्क्वायर, यानी इतना के रिस्पेक्ट में √1 माइनस 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। थोड़ा मैंने लंबा होगा, होने का तो होगा, थोड़ा अगर इसमें दिमाग लगाएं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अभी हमने देखा था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है, तो x को a साइन थीटा कहते हैं। यहां पर हम ट्राई कर सकते हैं कि x को हम क्या मान लें, ये तो यहां पर 1 ही है ना, तो x इक्वल्स साइन थीटा मान लें, जिससे कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स x हो जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगा तो थीटा को हम रिप्लेस इससे कर देंगे। अब देखिए ये मानने के बाद यहां पर हम समझ सकते हैं कि ऐसा हमने माना थीटा इक्वल साइन इनवर्स x, जैसे ही कहे तो थीटा किसी भी कीमत पर ये -π/2 से π/2 की सीमा के बाहर नहीं जा सकता। बट यहां पर -π/2 से π/2 तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि x का वैल्यू 1/√2 से 1 तक है। तो थोड़ा इस चीज को समझ लेना है कि x का वैल्यू अगर 1/√2 से लेकर 1 तक है तो इसका मतलब कि साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 1/√2 साइन का वैल्यू किस पर होता है, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हमें सोचना है, π/4 से लेकर π/2 तक होगा, सही है ना। थीटा इक्वल साइन इनवर्स x अगर हम कह रहे हैं वेयर थीटा π/4 से π/2 के बीच लाई करेगा। अब therefore y इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ 2x अंडर √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, आप समझ सकते हैं ये cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि क्या होगा रूट cos स्क्वायर थीटा,
चूंकि यहाँ वैल्यू वगैरह दिया हुआ है, समझ सकते हैं कि जो एंगल हमारा x है π/4 से π/2 तक, उस एंगल के रेंज में इसे cos थीटा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूंकि रूट है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, तो थीटा का वैल्यू यहां से यहां तक देंगे तो पॉजिटिव आएगा ना। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि यहां पर अगर ये x इस तरह से होता, इस इंटरवल में होता जिसमें कि cos नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो इसमें हमको मॉड cos थीटा लिखना पड़ता है और फिर दो केस लेना पड़ता है कि जब cos थीटा पॉजिटिव है तब, नेगेटिव है तब। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, चूंकि x का वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में है, सॉरी x नहीं थीटा, x का वैल्यू ये है थीटा का वैल्यू, ठीक है। और इस तरह से ये cos इनवर्स, यहां पर इसे फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। अब समझ सकते हैं कि यहां पर जो cos इनवर्स के साथ sin 2 थीटा आ गया, ये अगर cos थीटा आता या यहां पर cos इनवर्स के जगह पर sin इनवर्स होता तो हमारा काम हो जाता, वो तो है नहीं। तो इसे हम कैसे करें, सोच सकते हैं बात को, इसे कैसे करें, इसको हम cos इनवर्स ऑफ, इसे अगर cos के फॉर्म में करना चाहें तो cos ऑफ π/2 माइनस थीटा कह सकते हैं ना। cos π/2 माइनस थीटा इक्वल्स sin थीटा होता है, यहाँ sin 2 थीटा है तो π/2 माइनस 2 थीटा हो गया। इसके बाद इमीडिएट आप इसे π/2 माइनस 2 थीटा नहीं कह लें, ये भी गलत हो जाएगा। इसको अगर हम π/2 माइनस 2 थीटा कह लेते हैं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। आप याद कीजिए इनवर्स फंक्शन में, अभी जैसे cos इनवर्स ऑफ cos अगर 5π/3 है, क्या आपको लगता है ये डायरेक्ट 5π/3 कहेगा क्या? cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स x होता है, लेकिन वो x कब होता है, जब x का वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू है cos इनवर्स का उसके लिमिट में हो, और वो लिमिट क्या है 0 से पाई तक। तो क्या ये 0 से पाई तक का एंगल है? नहीं है ना, पाई से एक्सीड कर रहा है। तो इसमें आप कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, 5π/3 जो है ये कैसा एंगल होगा, तो समझ सकते हैं 5π/3 को आप लिख सकते हैं 3π + 2π/3, यानी ये हो जाएगा कितना, पाई प्लस 2π/3, पाई प्लस 2π/3 हो जाएगा। अब पाई प्लस 2π/3 समझ सकते हैं किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये एंगल हुआ ना 2π/3, ये 60 डिग्री मान लीजिए, यहां से अलग 60 डिग्री है, तो क्या ये एंगल है इसके प्रिंसिपल वैल्यू में? प्रिंसिपल वैल्यू तो इसका क्या होता है, यहां से यहीं तक होता है ना। तो ये एंगल ये नहीं कहने में बनेगा, हमें क्या कहना पड़ेगा इसको फिर, तो इसके इक्विवेलेंट एंगल cos के लिए कहां मिलेगा हमको, यहां मिलेगा। चूंकि इसमें cos नेगेटिव होता है तो जस्ट जो 60 डिग्री इधर इंक्लाइंड है वो यहां मिलेगा, यानी जो पाई प्लस π/3 है इसे हम क्या करेंगे, π/3 नहीं 2π/3, पाई माइनस 2π/3 करेंगे, यानी इसको आप समझ सकते हैं पाई माइनस π/3, अरे नहीं 5π/3 है, तो ये कहां पर चला जाएगा, 5π/3 सही है ना जी, π/3 300 डिग्री, गलत हो गया था ना ये 300 यहां पर ना, π/6 समझिए यहां पर है ये 300 डिग्री, ये इस क्वाड्रेंट में एक्चुअली ये होगा, ये है ना। यहां कैसे गलती हो गई थी, इसको हम 3π + 2π/3 किए थे तो 120 डिग्री हो गया ना, तो 90 अभी और ना बचा हुआ है। इससे बेहतर होगा क्या इसको कहना, 6π कहना, 6π माइनस π/3, ये सही हुआ। ये 2π माइनस क्या हो गया, π/3 होगा, मतलब ये क्वाड्रेंट में आ गया। अब इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जितना इधर इंक्लाइंड है उतना ही क्या होगा, इधर इंक्लाइंड होगा, क्योंकि cos इसमें पॉजिटिव होता है। और लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू हमारा है नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है 0 से पाई, तो ये एंगल को कहां ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे। अब समझ सकते हैं इस एंगल और इस एंगल में क्या फर्क होगा, तो जस्ट इतना बड़ा एंगल क्या है, तो समझ ही रहे हैं, इतना बड़ा एंगल π/3 है इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल को आप याद कीजिए, जो समझे थे हम लोग को, एंगल अगर इस क्वाड्रेंट में है, इसको यहां ले जाना है, ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, यही माइनस थीटा थे क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। यानी इसे हम क्या कहेंगे फाइनली, तो ये फाइनली हुआ π/3, सही है। तो इस तरह से पहले यहां पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको, जरा सा लिमिट जब भी दिया रहेगा तो थोड़ा सा यही आपको फोकस करना है, ध्यान देना है ना। अब जैसे अभी हम उसको चेक करते हैं कि क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, इसके लिए नाउ इसको हम यहीं छोड़ देते हैं 1। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए π/2 - 2 थीटा जो है
यह अगर 0 से पाई के बीच में है तो डायरेक्ट कॉस इनवर्स कॉस खत्म करके पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कह सकते हैं। लेकिन अगर ये 0 से पाई की सीमा से बाहर है तो हमें फिर इसको पहले 0 से पाई की सीमा में लाना पड़ेगा। जो इनवर्स फंक्शन में हम लोगों ने बहुत सारा देखा था कि ये क्वाड्रेंट का एंगल है, उसमें पहुंचाना है, इसको उसमें पहुंचाना है, तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। यहां पर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा को समझना है। थीटा का वैल्यू जबकि हमें क्या दिया हुआ है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में है। देयरफॉर 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में हो जाएगा। हमें यहां पहुंचना है कहां, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो देयरफॉर माइनस 2 थीटा करेंगे तो माइनस पाई को इधर हो जाएगा मिनिमम ये, और माइनस पाई बाई 2 इधर हो गया मैक्सिमम ये। फिर हमें क्या करना, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो हर एक साइड में पाई बाई 2 हम ऐड कर देंगे। माइनस 2 थीटा में भी पाई बाई 2 ऐड कर दिए, इसमें भी पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। इसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए कि माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच लाई कर रहा है कौन, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। जबकि प्रिंसिपल वैल्यू कॉस का क्या होता है, तो 0 से पाई तक होता है। तो जाहिर है कि ये तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, ये 0 से माइनस पाई बाई 2 बैक साइड में इधर आएगा, जबकि ये लाई यहां से यहां तक करता है। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ में है, और इसके इक्विवेलेंट कॉस का एंगल हमें कहां लेना पड़ेगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो जाहिर है इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, हमें 0 से पाई बाई 2 के बीच में लेना पड़ेगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा, निगेटिव डायरेक्शन से मेजर किया हुआ है, तो फोर्थ को हमें कहां पहुंचाना है, फर्स्ट में। यानी इसे जस्ट हम क्या कहेंगे, इसमें निगेटिव लगा देंगे। यानी दिस इंप्लाई, या डायरेक्ट इसके बाद हम देख सकते हैं कि दिस इक्वल्स, या यहीं पर लिखते हैं, इसको 1 हमने कह दिया है। देयरफॉर 1 इंप्लाई, 1 क्या इंप्लाई करेगा, तो y इक्वल्स, यहां तक तो लिख ही दिए हैं, y इक्वल्स पाई बाई 2 माइनस थीटा में क्या लगा देंगे, माइनस लगा। इस समझे आप कैसे हुआ ना, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और इसके इक्विवेलेंट हमको प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा कॉस इनवर्स के केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचाना है तो जस्ट उसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। और इस तरह से ये माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा हो गया, जिसका वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस पाई बाई 2 और प्लस, अब थीटा की बात करें, थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 का dc तो 0 ही हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 का, और ये 2 ऐसे ही रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स का dc क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इस तरह से dy बाई dx हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी हम जैसा कुछ क्वेश्चन जो है ना इसमें करते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करेंगे इसका, और अभी क्वेश्चन इसमें जारी रहेगा। कम से कम इसके बाद एक क्लास और इस पर एक वीडियो, या जरूरत हुआ तो एक और देख लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, y इक्वल्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2, इस बार x का वैल्यू -1 से 1 तक है। इस बार समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर दिमाग में लाइए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, तो इसमें x को अगर हम cos थीटा कह लें, cos 2 थीटा भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट जाएगा, तो रूट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो ये रूट से फ्री हो सकता है, चांस है इसका होने का। x ऐसा अगर मान लें तो समझ सकते हैं, देयरफॉर थीटा इक्वल्स cos इनवर्स x होगा, और जहां थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या है, -1 से 1 तक, तो x का वैल्यू -1 से 1 तक है, तो cos इनवर्स x का जो हमारा डोमेन है वो -1 से 1 तक पूरा है। तो इस केस में cos इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, तो 0 से पाई तक हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 से, सॉरी इक्वालिटी इस पर नहीं है, तो इक्वालिटी यहां भी नहीं होगा, 0 से पाई तक हो। ये चीज समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, सिंपल, x का वैल्यू -1 से 1 तक है, इट मींस cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक होगा, देयरफॉर थीटा सारा वैल्यू ले लेगा जो जिस पर कि -1 से 1 तक है। लेकिन इसे हम cos इनवर्स x कहने वाले हैं, तो थीटा कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर नहीं जाएगा, और थीटा प्रिंसिपल वैल्यू टोटल जितना ले सकता है वो 0 से पाई तक है, और टोटल वैल्यू x का हमारा है ही, इससे बाहर तो cos का रेंज होता नहीं है cos x का, तो cos इनवर्स x का डोमेन वही होगा ना जो cos x का रेंज है, तो वो सारा प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई तक है वो होगा। हाँ, इक्वालिटी यहां पर नहीं है, तो इक्वालिटी हम छोड़ दिए,
ये चीज मैनेज करना, थीटा यहां से यहां तक लाई करेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो y इक्वल्स ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √1 प्लस cos थीटा और बाई 2, जिसे कि cos इनवर्स रूट, इसे क्या कहेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, cos इनवर्स ऑफ रूट cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसे हम क्या कहेंगे, मॉड cos थीटा बाई 2 कहेंगे। अब समझ सकते हैं थीटा बाई 2 का मामला है, तो थीटा बाई 2 यहां से हम समझ सकते हैं थीटा बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई बाई 2 तक। इसमें तो cos हमारा पॉजिटिव ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, इसलिए ये मॉड cos थीटा बाई 2 होगा। लेकिन डायरेक्ट समझते थे कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी आएगा, चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो डायरेक्ट इसे हम cos थीटा बाई 2 कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि एंगल हमारा इस तरह से दिया हुआ है। और इस तरह से इसे हम क्या कहेंगे, थीटा बाई 2 कहेंगे। cos इनवर्स cos खत्म हो गया, और थीटा बाई 2 साफ देख रहे हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसके अंदर ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, ये तो 0 से पाई तक होता है, तो थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 तक होगा, जो कि एक्सेप्टेबल है। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो गया। थोड़ा सा ये कलाकारी यहाँ पर मतलब थोड़ा डेवलप करेंगे, डेवलप तो आपको पहले से इनवर्स फंक्शन अगर बढ़िया समझे हैं तो ये भी वही है। हाँ, अब थीटा का वैल्यू यहां से क्या कहेंगे, cos इनवर्स x, तो हाफ cos इनवर्स x हो गया y का वैल्यू। एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो आपको पता है cos इनवर्स का होता है क्या, -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर माइनस कर दिए, नीचे 2 कांस्टेंट जैसे वैसे रहा, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई dx हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, पहले इसे देखते हैं। देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर हमें समझा रहा है कि x का वैल्यू cos थीटा माने 1 माइनस cos थीटा, डायरेक्ट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। तो x इक्वल्स अगेन cos थीटा मानते हैं, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x, और यहाँ डायरेक्ट समझें थीटा x का वैल्यू 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक ये रहेगा, तो x का क्या कहते हैं 0 से 1 तक x का वैल्यू है, तो cos थीटा का वैल्यू में थीटा क्या होगा, तो समझ सकते हैं 1 होता है कहां पर, 0 पर, और 0 कहां होता है पाई बाई 2 पर। cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक, पाई बाई 2 तक। ऐसा तो नहीं करेंगे ये पाई बाई 2 से 0 तक कर देंगे, इधर पाई बाई 2 इधर 0 नहीं ना होगा, पाई बाई 2 से बड़ा और 0 से छोटा। तो ये समझते हुए इसका लिमिट लिख दिए, एंड देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2, आप फॉर्मूला समझ ही रहे हैं, 1 माइनस cos थीटा करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, 2 कटेगा, तो डायरेक्ट हम साइन इनवर्स ऑफ √ sin स्क्वायर थीटा बाई 2 कह लिए। और आप समझ सकते हैं थीटा का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, ये तो और 0 से पाई बाई 4 के बीच में आएगा, पक्का पॉजिटिव होगा साइन थीटा बाई 2। यहाँ ये कोई लफड़ा है नहीं, इसे डायरेक्ट हम साइन इनवर्स ऑफ क्या कह लेंगे, साइन थीटा बाई 2, और ये डायरेक्ट थीटा बाई 2। क्यों, थीटा बाई 2 यहां से साफ देख रहे हैं ये 0 से पाई बाई 4 के बीच में आएगा, कोई लिमिट से बाहर नहीं आएगा, जो कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होता है, ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा में ही है ना। और इस तरह से ये कितना हो गया, तो हाफ, और किसको माने है, cos को माने है ना, तो हाफ यहां से थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स अगेन माइनस हाफ 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, शायद पिछला क्वेश्चन का भी ये है ना। अब यहां की बात करें, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि x को साइन थीटा माने या cos थीटा मान लें। आप समझ सकते हैं यहाँ साइन इनवर्स है, तो बेहतर हमको लगता है cos ही मानिए, सो दैट कि ये 1 माइनस cos स्क्वायर आएगा, तो डायरेक्ट ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, तो ये साइन इनवर्स के साथ साइन डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। cos के फॉर्म में अगर आएगा तो हमें पाई बाई 2 माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये बात को समझते हुए थोड़ा आगे ये साइन इनवर्स है, देयरफॉर x को हम लोग क्या मानेंगे, तो cos थीटा, एंड देयरफॉर थीटा cos इनवर्स x होगा, और फिर x का वैल्यू यहाँ 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है, cos हम माने हैं, तो फिर वही सिचुएशन आएगा ना, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 0 से लेकर थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब नाउ y इक्वल्स साइन इनवर्स √1
1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कॉस क्या करेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगेन ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो कोई लफड़ा है नहीं, ये साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा साइन थीटा बनकर। और अब इसे समझ सकते हैं फिर थीटा 0 से पाई बाई 2 तक कोई लफड़ा है नहीं, थीटा कर लेंगे और थीटा का वैल्यू यहां से क्या है कॉस इनवर्स एक्स एंड देयरफॉर यहां से dy बाई dx क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का डीसी जो कि -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। और सवाल लेते हैं स्ट्रक्चर ये हमें बता रहा है कि x का वैल्यू a sin थीटा या a cos थीटा माने तो x को a sin थीटा कह लेते हैं। समझ सकते हैं यहां से देयरफॉर थीटा का जब भी काम पड़ेगा तो x बाई a पहले इधर कीजिए तो ये थीटा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x बाई a, जहां थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा इसको आप कैसे समझेंगे। x का वैल्यू माइनस a से a तक है, समझ सकते हैं माइनस a से a बड़ा है इट मींस ये पॉजिटिव रहा होगा, ये पॉजिटिव रहा होगा ना। तो देयरफॉर x बाई a का जो वैल्यू है ये -1 से लेकर 1 तक लाई करेगा। क्योंकि हम थ्रू आउट ऐसे डिवाइड कर रहे हैं इसलिए a का साइन क्या होगा ये यहाँ पर डिसाइड करना समझना जरूरी है। तो a का साइन पॉजिटिव होगा, क्लियर है ना, तभी ना माइनस a से और a के बीच में ये कह रहा है माइनस a लोअर पॉइंट है, लोअर लिमिट है तो a से डिवाइड करेंगे साइन यही रह जाएगा, यहाँ -1 यहाँ 1। अब x बाई a -1 से 1 के बीच में है तो समझ सकते हैं साइन इनवर्स x बाई a है, मतलब सारा वैल्यू ले रहा है जो संभव है। साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का जो डोमेन होता है वो समथिंग शुड बी इन इंटरवल -1 to 1, तो -1 से 1 तक है ही, सिर्फ लास्ट में इक्वालिटी नहीं है। तो यहां से हम कर सकते हैं कि थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा तो थीटा का वैल्यू साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -π/2 से लेकर कहां तक π/2 तक। इस पर -1 होता है साइन का वैल्यू, इस पर 1 होता है, दोनों पर इक्वालिटी नहीं है इसलिए यहां पर इक्वालिटी नहीं दी है। मतलब फ्यूचर में हम दिमाग में रखेंगे ये -π/2 से π/2 तक थीटा होता है अगर जरूरत पड़ेगा तो। नाउ y इक्वल्स tan इनवर्स x बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स tan इनवर्स x का वैल्यू क्या रखेंगे a sin थीटा और इसका वैल्यू क्या होगा तो अंडर रूट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर यहां देखें क्योंकि थीटा यहां पर दिया हुआ था हमें समझना पड़ेगा ये -π/2 से π/2 क्या है फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस फोर्थ फर्स्ट दोनों में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा a cos थीटा। तो इस तरह से ये tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा बाई a cos थीटा, ये समझे ना। पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसलिए कर रहे हैं इसको भी cos थीटा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच का एंगल है और ये दोनों क्वाड्रेंट में जो है इस दोनों क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ये कैंसिल हुआ और ये tan इनवर्स ऑफ क्या हो गया tan थीटा। क्या इसे डायरेक्ट थीटा कह सकते हैं, बार बार कर रहे हैं, थीटा को पहले देख ले -π/2 से π/2, जाहिर है tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है ना, तो इसकी सीमा के अंदर ही है थीटा। तो दिस इक्वल्स थीटा यानी कितना इसको माने थे साइन इनवर्स x बाई a ना, दिस इक्वल्स थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। ये हो गया y का वैल्यू, यानी y का वैल्यू फाइनली कितना आ गया साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, समझ सकते हैं ये साइन इनवर्स ऑफ x बाई a है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले किसके रिस्पेक्ट में x बाई a के रिस्पेक्ट में, और x बाई a के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस x बाई a का होल स्क्वायर। ये x बाई a के रिस्पेक्ट में हुआ बट हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो फिर d बाई डी एक्स ऑफ x बाई a करेंगे और x बाई a का dc x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1 बाई a हो जाएगा। अब समझ सकते हैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करें तो यहां पर नीचे में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे में यहाँ a होता इसे को ऊपर कर लेंगे, इसे से कैंसिल कर लेंगे तो सीधा 1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं पहले साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, x का वैल्यू इस पर 0 से 1 तक आता है। समझ सकते हैं ये थोड़ा सा बार बार नहीं करना जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है
उसको देखते हुए इसमें क्या माने अभी जो भी मैंने इधर लिखा था a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स क्या क्या सब लिखा था उसके अकॉर्डिंगली क्या मानेंगे ये यहाँ पर वो सारा फेल है। साइन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, या तो डायरेक्ट आप इसको डिफरेंशिएट करें या थोड़ा दिमाग लगाएं क्या हो सकता है। तो फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स cos 2 थीटा हो जाता है। और अगर ये cos 2 थीटा हो जाएगा तो अगले स्टेप में cos पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर लेंगे तो साइन पर साइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस रख रहा है कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये समझना मानना हर एक क्वेश्चन में देखने वही है। अब बाकी थोड़ा सा मैनेज करना एंगल को किस क्वाड्रेंट में ले जाना है। तो x को यहां पर क्या हम पुट करेंगे cos थीटा, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा तो cos इनवर्स x, जहां थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा फिर ये 0 से 1 तक है, यानी थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और अब y इक्वल्स, चलिए y कर लेते हैं साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 जो है ये साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब 2 साइन इनवर्स, याद है ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है cos 2 थीटा, ये भी होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो भी cos 2 थीटा। अब दिस इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ, इसे cos को साइन के फॉर्म में करेंगे, क्यों तो साइन इनवर्स साइन खत्म होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहां आंख मूंद कर इसे लिख देना कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होगा, फिर गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू पहले माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की सीमा के अंदर रहेगा, तभी तो डायरेक्ट हम कह पाएंगे। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, 1 कह लेते हैं। नाउ अब समझने का प्रयास करते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा। देख रहे हैं थीटा यहां से यहां तक है, डायरेक्ट हम समझ सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा। तो थोड़ा सा ऐसे एक स्टेप करके भी दिखाया था इसी चीज को, फर्स्ट या सेकंड कौन क्वेश्चन लिया था। तो डायरेक्ट हम समझ सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है, तो मिनिमम इसका कैसे कीजिएगा, थीटा को मैक्सिमम कर दीजिए, ध्यान देंगे थीटा मैक्सिमम पाई बाई 2 है, अधिक से अधिक घटा देंगे तो मिनिमम हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा वैल्यू पाई बाई 2 करेंगे, सही है ना, पाई बाई 2 2 कैंसिल होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई आएगा, मतलब ये माइनस पाई बाई 2 हुआ ना। और मैक्सिमम कैसे होगा, थीटा का वैल्यू मिनिमम करेंगे, थीटा का वैल्यू मिनिमम क्या है तो मिनिमम थीटा 0 है, 0 यहां करेंगे पाई बाई 2 रहेगा, मतलब ये पाई बाई 2 रहा। अब देखें इस साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू यही होता है क्या, जाहिर है यही होता है, इसका वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो देयरफॉर जिसे हमने 1 कहा है तो 1 इंप्लाई y इक्वल्स, अब हम कह सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, जिसमें की वैल्यू रख देंगे तो पाई बाई 2 और माइनस थीटा cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x एंड देयरफॉर dy बाई dx का वैल्यू इक्वल्स पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 cos इनवर्स में माइनस होता है डिफरेंशिएशन ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसकी बात करें, इसका स्ट्रक्चर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, जाहिर है एक्स को ए टेन थीटा हम ट्राई करेंगे, तो एक्स इक्वल्स ए टेन थीटा, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है तो हम सिंपल केस समझेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट नेगेटिव स्क्वायर रूट करने का जरूरत नहीं, सीधे स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, मान के चलेंगे पॉजिटिव ही है उसके अंदर। एक्स इक्वल्स, सॉरी ये छूट गया, एक्स इक्वल्स ए टेन थीटा, देयरफॉर थीटा यहां से क्या हो जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, नाउ y इक्वल्स, लिमिट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ था, हमको नहीं मतलब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही बनाएंगे इसको, y इक्वल्स cos इनवर्स, यहां पर x का वैल्यू a tan थीटा, थोड़ा साथ दें आप लोग, s का वैल्यू a tan थीटा रहेगा, a स्क्वायर बाहर आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा होगा, तो इस तरह से नीचे हो जाएगा a sec थीटा, ये कैंसिल हुआ, फाइनली ये क्या हो जाएगा समझ सकते हैं, ये साइन बाई कॉस आएगा, साइन बाई कॉस, ये कॉस सेक से कैंसिल हो जाएगा, ये तो कट ही गया, सिर्फ साइन थीटा बच रहा है ना, तो कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा और कॉस इनवर्स साइन थीटा, डायरेक्ट कॉस के फॉर्म में तो है नहीं, इसे कॉस के फॉर्म में कहेंगे, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस खत्म करेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा,
यानी पाई बाई 2 माइनस ये क्या हो गया tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए, एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स ये पाई बाई 2 का 0 माइनस अब tan इनवर्स x बाई ए, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, डायरेक्ट फंक्शन x बाई ए का है और x बाई ए फंक्शन x का है, तो पहले में x बाई ए के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स x का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, और इनटू x बाई ए का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या 1 बाई ए, फिर ए स्क्वायर एलसीएम होगा, ऊपर जाएगा ए के कैंसिल होगा, फाइनली ये क्या हो गया ऊपर माइनस ए और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट 2 है। आप समझ सकते हैं ये डायरेक्ट जो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, ये कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। यहां पर इस रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ एक स्टेप देखिए यहां लिख रहे हैं, एक बार 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स। 1 बाई रूट 2 को हम फॉर्मूला में इसको अरेंज करने के लिए लिख सकते हैं साइन एक्स ऑफ साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4। सही है ना। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट तो अभी करने की जरूरत है ना, सब्स्टिट्यूट अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं ऐसे ही, है ना। अब इसे अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डायरेक्ट फॉर्म है। साइन ही क्यों कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, यहां पर हम सॉरी गड़बड़ हो गया ये साइन लिखना था ना, इसे कॉस कहेंगे, है ना। ये साइन, अगर यहां कॉस इनवर्स होता तब हम ऐसे लिखते सो दैट ये कॉस लिखा था x माइनस पाई बाई 4, तो साइन x यहां पर क्या कह देंगे इसे कॉस पाई बाई 4। देख रहे हैं 1 बाई रूट 2 को प्रॉब्लम क्या है, साइन पाई बाई 4 क्या है, कॉस पाई बाई 4 क्या है, जो जरूरत है वो कर लेंगे। यहां हमें फिलहाल जरूरत क्या है, इसे साइन के फॉर्म में करना है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब सीधा ये खत्म करते हैं क्या, तो फिर यहां पर ये समझना थोड़ा जरूरी होगा कि अगर x का वैल्यू यहां से यहां तक है तो x प्लस पाई बाई 4 का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, है ना। तो x का वैल्यू यहां से यहां तक है तो x प्लस पाई बाई 4 का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं पाई बाई 4 इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। आफ्टर एडिशन पाई बाई 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या माइनस 2 पाई बाई 4 हो जाएगा ना, माइनस पाई बाई 4 होगा मतलब क्या माइनस पाई बाई 2 होगा, माइनस 2 पाई बाई 4 2 4 कैंसिल होगा, और लेस देन इसमें पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो पाई बाई 2, मतलब x इसके बीच में लाई करता है तो x प्लस पाई बाई 4 कहां लाई करेगा, हर एक पक्ष में पाई बाई 4 जोड़ दिए, सिंपल। अब देखेंगे ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का जाहिर है ये तो है ही, यही होता है साइन इनवर्स का वैल्यू। एंड देयरफॉर 1 इंप्लाई y इक्वल्स सीधा ये क्या हो गया x प्लस पाई बाई 4 एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स x का डीसी 1 पाई बाई 4 का डीसी 0, मतलब इसका डीसी सीधा 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस पर देख रहे हैं क्वेश्चन ये है, ये स्ट्रक्चर से हम थोड़ा हिंट लेंगे, x का वैल्यू साइन थीटा ट्राई कर सकते हैं या कॉस थीटा, तो x को साइन थीटा ही लेकर स्टार्ट करते हैं, x इक्वल साइन थीटा, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स x, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा समझ सकते हैं, साइन इनवर्स x है, थीटा में कहा है x का वैल्यू -1 से 1 तक है, तो थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक हो जाएगा। इक्वालिटी दोनों एंड पर नहीं है तो यहाँ पे दोनों एंड पर हम इक्वालिटी नहीं ले रहे हैं। नाउ ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम इंपोज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इसमें, तो ये tan इनवर्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये माने हैं, और इसे हम 1 प्लस कॉस थीटा कह लें डायरेक्ट। क्यों, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा ना, इस दोनों क्वाड्रेंट में फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, पहले भी यूज करते रहे हैं, तो मॉड कॉस थीटा नहीं करके सीधा कॉस थीटा कर लिए, बिकॉज कॉस थीटा इज पॉजिटिव थ्रू आउट बिटवीन द एंगल माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। अब दिस इक्वल्स tan इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला याद कीजिए, साइन थीटा को क्या कहेंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2
और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ऑफ एक कॉस कैंसिल हो गया, tan थीटा बाई 2। अब समझ सकते हैं थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है थीटा का वैल्यू, तो थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, और tan इनवर्स तो पूरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच प्रिंसिपल वैल्यू लेता है, तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में भी क्या इसके प्रिंसिपल वैल्यू के लिमिट के अंदर ही है ना, तो इसे हम डायरेक्ट क्या कर देंगे थीटा बाई 2 यानी 1/2, थीटा हमने क्या कहा साइन इनवर्स एक्स, तो ये हाफ साइन इनवर्स एक्स हो गया, एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या हो गया, तो हाफ और इसका dc हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अभी जितना पैटर्न हम लोग देखे थोड़ा सा ये चेंज कर रहा है पैट, है ना। यहां पर देख रहे हैं tan इनवर्स 4x बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर है, तो बातें तो है कि हम क्या करें, इसमें समझ सकते हैं 2x को साइन स्क्वायर मानने की तरफ भी दिमाग जा सकता है, 2x को साइन स्क्वायर मानेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, जो कि कॉस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा तो 2 टाइम्स 2x का मान साइन थीटा, तो ये साइन थीटा पर नीचे कॉस स्क्वायर होगा, कोई फायदा तो हुआ नहीं, tan के फॉर्म में है तब ना कम होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को ना, इसमें भटक सकते हैं अभी जो हमारा हैबिट बना हुआ है कि 1 माइनस 4x स्क्वायर है, तो ध्यान देंगे यहाँ रूट के अंदर होता ना तब हम 2x को ट्राई करते 2x को साइन थीटा मानने का या कॉस थीटा मानने का, बिकॉज तब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है और रूट से फ्री होता है वो, है ना, हमारा काम थोड़ा सिंपलर होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं बात को, फॉर्मूला हमारे दिमाग में अगर ये है tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला होना चाहिए दिमाग में, तब यहाँ दिमाग हमारा काम करेगा। देख सकते हैं इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, इसे 2 टाइम्स 2x लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को 1 माइनस 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है ना। और अब ये tan इनवर्स 2 इंटू समथिंग बाई 1 माइनस दिस समथिंग का स्क्वायर, ये फॉर्मूला, इसे हम कह सकते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ दैट समथिंग, जो कि क्या है 2x है, तो इस तरह से 2 टाइम्स tan इनवर्स 2x हो गया, एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, 2 कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। समझ सकते हैं ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, 2x के रिस्पेक्ट में हुआ। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2 होता है, और इस तरह से ये 4/1 प्लस 4x स्क्वायर हो गया, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं ऐसे हमने लिख दिया, जस्ट पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा वैसे ही दिमाग लगाएंगे सोचेंगे, तो tan इनवर्स इसे हम 2 टाइम्स 2 की पावर x कर सकते हैं ना, सही है ना, 2 की पावर x, ये 2 की पावर 1 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किए 2 फैक्टर में, क्यों, क्योंकि ऐसे किए, और ये जो 4 की पावर x है इसको समझ सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको क्या 2 की पावर 2x, ये क्लियर है ना, 4 की पावर x है, इसे हम 2 की पावर 2 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम 2 की पावर x की पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखना ये भी 2 की पावर 2x होगा, ये भी क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू एक्स, पावर पर पावर होता है तो गुना होता है, तो ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको अब हम कह सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर, और इस तरह से ये अब फॉर्मूला में आ गया जो भी बताए थे tan इनवर्स का, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स ऑफ 2x, सही है, एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स 2x का dc क्या होगा 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर मतलब ये 4x 4 की पावर x, ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ 2 की पावर x के रिस्पेक्ट में हुआ,
और 2 की पावर x का DC क्या होगा, तो 2 की पावर x इंटू ln2 यानी log 2 टू द बेस e, ये पहले भी आपको बताए थे, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x का DC a की पावर x इंटू ln a। अब दिस इक्वल्स टू ln2, चलिए ये सबको एक साथ लिख लेते हैं, 2 ln2 इंटू 2 की पावर x बाई 1 प्लस 4 की पावर x। सही है। इस पर और भी क्वेश्चन होगा, है ना, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसकी बात करें, देख सकते हैं यहां √1 प्लस x है, √1 माइनस x है, तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन हमें ट्राई करना चाहिए x इक्वल्स cos थीटा। जाहिर है थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, जहां x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो ये 0 से 1 तक कह रहा है, तो थीटा का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक, है ना, पहले भी आते रहे, बार बार क्या समझाएं, सही है ना, cos इनवर्स x माइनस x का वैल्यू 0 से 1 तक है। एंड देयरफॉर y इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ, समझ सकते हैं ये 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब डायरेक्ट इसे √2 cos थीटा बाई 2 कह सकते हैं। वैल्यू में कोई टेंशन है नहीं, थीटा का ही वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे दो, थीटा बाई 2 है, डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो रूट से बाहर निकलेगा, पॉजिटिव करके निकलना चाहिए, पॉजिटिव ऑलरेडी है ही, प्लस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, √2 साइन थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है ना, और बाई क्या, बाई 2, ये हुआ। समझ सकते हैं ये सवाल मोर और लेस उसी टाइप से हो गया, साइन इनवर्स 2 से अगर कैंसिल कर देंगे तो ये फिर वही टाइप से अरेंज कर सकते हैं ना, 1/√2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1/√2 साइन थीटा बाई 2। अब 1/√2 को हम कह सकते हैं साइन π/4, यहां इसको कह सकते हैं cos π/4, पहले भी कहे इस तरह के फॉर्म में। चूंकि साइन इनवर्स है, इसको हम साइन के फॉर्म में रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से ये साइन इनवर्स ऑफ, इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस π/4। आप समझ सकते हैं थीटा बाई 2 जो है वो 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा, और उसमें π/4 जोड़ेंगे तो 0 से π/2 के बीच में ही हुआ ना, π/4 से π/2 के बीच में, मतलब ये साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी सीमा से बाहर नहीं जा रहा है। यहां पर डायरेक्ट हम कर रहे हैं थीटा बाई 2 का जो वैल्यू है 0 में जोड़ेंगे ये π/4, और मैक्सिमम जो है π/4 में π/4 जुड़ेगा π/2। यही देखिए चीज मैंने समझाया था अभी, थीटा का वैल्यू यहां से यहां तक है, तो थीटा बाई 2 प्लस π/4 का वैल्यू यहां से यहां तक आएगा, और साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू एक्सेप्टेबल है -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 की सीमा के विदिन ही है ये, तो यहां से डायरेक्ट हम साइन इनवर्स खत्म करेंगे, ये थीटा बाई 2 प्लस π/4, यानी थीटा बाई 2 मतलब कितना हो गया, हाफ cos इनवर्स ऑफ, सॉरी साइन माने थे cos माने थे, नहीं cos इनवर्स x, है ना, 1/2 cos इनवर्स x प्लस π/4, एंड देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, तो ये हाफ cos इनवर्स x का DC कितना हो जाता है, -1, हाफ था तो ये 2 नीचे रहेगा, 1 माइनस x स्क्वायर, तो 0 होता है कांस्टेंट का, इस तरह से इसका DC ये हो गया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन देखें, और एक क्लास और इसमें देखेंगे, थोड़ा आप लोग इस पर काम कीजिए, और ज्योमेट्रिक फार्मूला, इनवर्स ज्योमेट्रिक फार्मूला सारा कुछ है वो दिमाग में रखें, तभी हमारा दिमाग काम कर पाएगा, सोच पाएगा कैसे करें क्या करें। ठीक है, ओके, थैंक्स, आज यहीं छोड़ते हैं।